पौराणिक प्रेम कथा राजा यताति और देवयानी। राजा यताति चंद्रवंशी राजा नहुष के पुत्र थे। राजा नहुष के 6 पुत्र याति, यताति, सेयाति, अयाति, वियाति और कृति थे। ययाति परम ज्ञानी सम्राट था और राज्य कार्य से विरक्त था, इसलिए राजा नहुष ने अपने दूसरे पुत्र यताति को उनके पश्चात राजा बनाया गया। यताति को जब राज्य प्राप्त हो गया तो उसने अपने भाइयों को चारों दिशाओं की रक्षा का आदेश दिया। राजा यताति ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से विवाह किया। देवयानी की कोख से उनके यदु और दुर्वसु नाम के 2 पुत्र हुए और शर्मिष्ठा की कोख से दुर्हयु, अनु और पुरु नामक 3 पुत्र हुए। एक बार राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ वन में टहल रही थी। उसके साथ दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी भी थी। वह दोनों टहलते हुए जलाशय पर पहुंची और स्नान करने लगी। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती दोनों साथ साथ उधर से जा रहे थे, तो दोनों कन्याओं ने शीघ्रता से अपने अपने वस्त्र पहन लिए, लेकिन गलती से राजकुमारी शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्र पहन लिए। तो देवयानी क्रोधित हो गई कि तुम मेरे वस्त्र कैसे पहन सकती हो? मैंने श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। तुमने मेरे वस्त्र पहनकर बहुत ही अनुचित कार्य किया है। तुम्हारे पिता मेरे पिता के शिष्य हैं। जब देवयानी ने शर्मिष्ठा का अपमान किया तो शर्मिष्ठा क्रोधित होकर बोली कि तुम व्यर्थ ही अपनी प्रशंसा कर रही हो। हमारे दिए हुए टुकड़ों से तुम और तुम्हारा शरीर पलटा है। शर्मिष्ठा ने क्रोध में देवयानी को कुएं में धकेल दिया और स्वयं उससे अपने वस्त्र छीनकर घर चली गई। उसी समय राजा यताति शिकार खेलते हुए वन में आए। प्यास लगने पर वह उसी कुएं के पास पहुँचे जिसमें देवयानी गिरी थी। राजा ने देवयानी को देखकर उसे अपना दुपट्टा ओढ़ने को दिया और हाथ पकड़कर बाहर निकाला। शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी कहने लगी कि आप मुझे अपनी पत्नी बना लो। देवयानी राजा यताति से बोली कि आप मन में यह विचार न करें कि आप एक क्षत्रिय हैं और मैं एक ब्राह्मण पुत्री हूँ। यह सब ईश्वर की प्रेरणा से ही हो रहा है। मुझे देवगुरु बृहस्पति के शिष्य कच्छ ने श्राप दिया था कि मेरा विवाह किसी ब्राह्मण के साथ ना हो। कच्छ मेरे पिता शुक्राचार्य जी से मृत संजीवनी विद्या सीखता था। मैंने उससे आकर्षित होकर उससे शादी का प्रस्ताव रखा। कच्छ कहने लगा कि तुम मेरे गुरु की पुत्री और मेरे लिए पूजनीय हो, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। मैंने क्रोधित होकर उसे श्राप दिया कि तुम्हारी सीखी हुई विद्या निष्फल हो जाए। यह सुनकर कच्छ ने भी मुझे श्राप दिया कि तुम्हारा विवाह किसी ब्राह्मण से नहीं होगा। राजा यताति देवयानी से कहने लगे कि अगर तुम्हारे पिता शुक्राचार्य अपनी अनुमति से मुझे तुम्हारा पति मानेंगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगा। इतना सुनकर देवयानी अपने पिता के पास गई और उसे शर्मिष्ठा का सारा वृत्तांत सुनाया। गुरु शुक्राचार्य क्रोधित होकर राजा वृषपर्वा के पास पहुँचे और उनकी पुत्री शर्मिष्ठा की सारी बात बताई और राजा से कहा कि तुम देवयानी की बात मान लो। देवयानी ने कहा कि जब मैं ससुराल जाऊं तो उसकी कन्या शर्मिष्ठा मेरी दासी बने। शर्मिष्ठा ने अपने पिता को गुरु शुक्राचार्य के क्रोध से बचाने के लिए देवयानी की सारी बात मान ली। शुक्राचार्य जी ने देवयानी का विवाह राजा यताति से करवा दिया और कहा कि राजा तुम शर्मिष्ठा की सेज पर कभी न सोना। देवयानी कुछ समय पश्चात पुत्रवती हुई तो शर्मिष्ठा को भी संतान की इच्छा हुई। उसने राजा यताति से गुप्त रूप से विवाह कर लिया और शुक्राचार्य के वचन के विरुद्ध जाकर यताति ने शर्मिष्ठा की इच्छा की पूर्ति की। देवयानी के यदु और दुर्वसु नाम के 2 पुत्र हुए और शर्मिष्ठा के दुर्हयु, अनु और पुरु नामक 3 पुत्र हुए।
जब देवयानी को राजा यताति और शर्मिष्ठा के विवाह और पुत्रों की बात पता चली तो उसने अपने पिता शुक्राचार्य को सारी बात बता दी। क्रोधित होकर शुक्राचार्य ने राजा यताति को श्राप दिया कि तुम्हें बुढ़ापा घेर ले। गुरु का श्राप सुनकर राजा यताति ने याचना की तो शुक्राचार्य कहने लगे कि अगर तेरा कोई पुत्र तेरा बुढ़ापा ले ले तो तुम जवान हो सकते हो। राजा ने अपने बड़े पुत्रों से अपनी जरावस्था बुढ़ापा लेने की बात कही तो सबने इनकार कर दिया, लेकिन राजा के सबसे छोटे पुत्र को कहा तो सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसका मानना था कि जिस पिता के कारण मनुष्य तीनों लोकों में पुरुषार्थ पाता है उसके मन अनुसार कार्य करना श्रेष्ठ है। पुरु ने राजा यताति की वृद्धावस्था ले ली। राजा यताति ने पुत्र से युवावस्था लेकर बहुत से सुख भोगे। देवयानी ने भी अपने पति को प्रसन्न करने हेतु हर प्रयास किया। एक दिन राजा यताति को आत्मज्ञान हुआ और देवयानी से कहने लगी कि मैंने विषयों को भोग में अपने पुत्र को वृद्ध बना दिया और स्वयं युवावस्था का आनंद भोग रहा हूँ। जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि बढ़ जाती है, वैसे ही भोगों का जितना भोग किया जाए उतनी तृष्णा बढ़ जाती है। विषय दुख के रूप हैं। राजा यताति ने विषयों से विरक्त होकर उसने अपने पुत्र पुरु को उसकी युवा अवस्था वापस कर दी। पुरु की पितृभक्ति के लिए उसे राजा बना दिया गया। राजा यताति स्वयं वन चले गए और वहाँ पर तप कर मोक्ष को प्राप्त हुए। यह कथा राजा यताति के जीवन की कहानी को सुंदरता से प्रस्तुत करती है। इस कथा में राजा यताति की पहली पत्नी देवयानी और दूसरी पत्नी शर्मिष्ठा के बीच हुए घटनाक्रम का वर्णन है। यह कथा भागवत पुराण, महाभारत और मत्स्य पुराण में वर्णित है। इस कथा के माध्यम से हमें यह समझ मिलता है कि राजा यताति एक न्यायप्रिय और धार्मिक राजा थे। उन्होंने अपने जीवन में न्याय और सत्य का पालन किया। यह कथा धर्म, कर्तव्य, परिवार और न्याय के महत्वपूर्ण संदेशों को हमें सिखाती है। धन्यवाद।